नेक्स्ट ये है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा। कैसे लिखें अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। अल्कोहल में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है कि डबल बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड की वजह से कोई डीयू नहीं आता है। इट मीन्स जो अपना हाइड्रोकार्बन है उसमें कोई डीयू नहीं है, और हाइड्रोकार्बन में कोई डीयू नहीं है तो हाइड्रोकार्बन तो रहेगा एल्केन के जैसा। एल्केन में कोई डीयू नहीं होता है तो हाइड्रोकार्बन रहेगा एल्केन जैसा, और कंपाउंड के अंदर एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है सबको? कैसे डिराइव किया हमने? अल्कोहल में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, सिंगल बॉन्ड में कोई डीयू नहीं होता है, और कोई डीयू अगर नहीं है तो हाइड्रोकार्बन वाला जो फॉर्मूला है, कार्बन हाइड्रोजन वाला जो है, ये तो एल्केन के जैसा रहेगा। ठीक है बात ये? समझ गए इस बात को? अगर समझ गए हो तो मुझे बताओ, लिखना नहीं है। ईथर का जनरल फॉर्मूला ड्रॉ करके लिखो, है ना, ड्रॉ करके बताओ नोटबुक में क्या आएगा। ईथर में भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, और ईथर में भी अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है तो ईथर का भी जनरल फॉर्मूला ऐसा ही होगा जैसा अल्कोहल का है। पता चला बात ये? तो ईथर को मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं जनरल फॉर्मूला अलग अलग कंपाउंड का लिख रहा हूँ। ईथर का जनरल फॉर्मूला ऐसा ही हो जाएगा। समझ गए बात को? ईथर का जनरल फॉर्मूला तुम्हें लिखना है। मैं लिख रहा हूँ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है कि डबल बॉन्ड से? एल्डिहाइड में तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। डबल बॉन्ड एक डीयू ले आएगा, एक डबल बॉन्ड एक डीयू के बराबर होता है। तो एक डीयू का मतलब हाइड्रोकार्बन वाला जो फॉर्मूला है वो एल्कीन जैसा होगा। ये इतना तो इससे मैच करेगा एल्कीन से, और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये लो भाई ऑक्सीजन लिख दिया। समझ गए इस बात को? मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन रहता है क्या? इसमें एक डबल बॉन्ड रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। फॉर्मूला देखना, डबल बॉन्ड की वजह से जो हाइड्रोकार्बन वाला फॉर्मूला होगा वो तो एल्कीन जैसा हो जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड रहता है। ऑक्सीजन एक नहीं है इसमें, ऑक्सीजन दो है, तो CnH2nO2 ये रहेगा इसका जनरल फॉर्मूला। रिपीट करूँ वापस, नाइट्रोजन अगर कंपाउंड में है तो नाइट्रोजन क्या करता था, एक एक्स्ट्रा H लेके आता था, तो नाइट्रोजन में एल्केन के जैसा फॉर्मूला लगा देना है और एक H ऐड कर देना है, तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हो जाएगा 2n+3, और ऊपर वाले में कर दी है मिस्टेक 2n+3। ऊपर वाले में तुम लोग बताओ करेक्ट क्या लिखूँ मैं? वहाँ एक H रिमूव करना था, हेलोजन एक H को हटाता है, 2n, ये एल्केन का फॉर्मूला, इसमें से एक H रिमूव करोगे तो 2n+1 हो जाएगा वो, है ना। देख लेना एक बार, वो पुराना जब बताया था तुम्हें डीयू के टाइम पे, वही कंसेप्ट काम में लेना है।